हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे अपने टॉपिक पे चलेंगे और आज का हमारा टॉपिक है वन पथ पर। वन पथ पर यह कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। अब हम इसका व्याख्या देख लें। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डग दय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वे फिर बूझती है चलनो अब केतिक कर्ण कुटी करी हो कित है लिय की लखी आतुरता पिय की अखियाति चारू चल जाए हैं। अब हम इसका व्याख्या देख लें। पुरते अर्थात श्रृंगवेरपुर, चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको। पुरते का अर्थ क्या होता है? पुरते अर्थात श्रृंगवेरपुर एक स्थान का नाम है जो अयोध्या से श्रृंगवेरपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दय मग में डर दे। कह रहे हैं कि राम, लक्ष्मण और सीता बड़े धीर अर्थात धीरज के साथ पुरते श्रृंगवेरपुर से आगे द्वय मतलब 2 कदम ही चले थे। पुनः इसका व्याख्या एक बार देख लें। कह रहे हैं तुलसीदास जी की पुरते अर्थात श्रृंगवेरपुर से राम, लक्ष्मण और सीता रघुवीर बधु अर्थात राम, वीर लक्ष्मण और सीता वधु अर्थात राम जी की वधु अर्थात सीता मैया बड़े धीरज के साथ अभी 2 कदम अर्थात 2 कदम ही चले थे कि झलके भरी भाल कनी जल की पुटी सूख गए मधुराधर वे। कह रहे हैं कि सीता जी के माथे पे भाल अर्थात माथे पे पसीने की बूंद झलकने लगी। झलकी भरी भाल कनी जल की यानी पसीने की बूंद क्या होने लगी? झलकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वे और उनके पुट सूख गए मधुराधर वे। मधुर अधर अर्थात उनके ओठ क्या हो गए? उनके ओठ थकान के कारण सूख गए। उनके पुट सूख गए मधुराधर वे। उनके सुंदर ओठ थकान के कारण क्या हो गए? सूख गए। फिर पूछती हैं चलनो अब केति कर्ण कुटी करी हो कित है। कर्ण अर्थात पड़कुटी। कह रहे हैं फिर पूछती हैं, फिर इसके पश्चात तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा। फिर पूछती है अर्थात सीता जी ने पूछा चलो अब केति, अभी हमें कितना चलना है, अभी हमें कितनी दूर और चलना है। पुनः कह रही हैं कितनी दूर पर पत्ते की कुटिया बनाकर रहेंगे। पर्ण कुटी करी हो कित है अर्थात हमारी पत्ते की कुटी कहाँ पे है? करी हो कित है, कहाँ है, कहाँ हम पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली चल। कह रहे हैं चारी चले चौए। कह रहे तिय की लखी आतुरता पिय की, लखी अनुभव करके, आतुरता अर्थात व्याकुलता को। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी की प्रिय अर्थात श्री रामचंद्र जी सीता की
आतुरता अर्थात व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत क्या हो गई हैं, थक गई हैं। क्या हो गई हैं, थक गई हैं और विश्राम करना चाहती हैं। अखियां अति चारु चली चल चवे और थकने के कारण वे अब आगे नहीं बढ़ना चाहती। कह रहे हैं अखियां अति चारु चली चारु यानी सुंदर, श्री रामचंद्र के सुंदर नेत्रों से, अखियां यानी नेत्रों से, चारु मतलब सुंदर नेत्रों से, अति चली चल चवे, जल अर्थात आंसू, चवे अर्थात टपकने लगे। श्री रामचंद्र जी के आंखों से आंसू टपकने लगे। जल का अर्थ यहाँ नेत्रों से बहने वाले आंसू से है, अर्थात श्री रामचंद्र के सुंदर नेत्रों से आंसू के बूंद क्या होने लगे, चवे टपकने लगे। चवे मतलब टपकने लगे। अब इसका व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला भी देख लिया जाए। कह रहे हैं जल को गए लखन है लरिका, परिखोपी अच्छा घरी के ठाढ़े, पोछी पसेऊ बायरी करो अरुपाए पखारी भूभरी ठाढ़े। भूभूरी मतलब होता है धूल, भूभूरी अर्थात धूल। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। कंटक का अर्थ होता है काटा। जानकी नाह को ने लखियो, पुल को तनुवारी विलोचन पाढ़े। अब हम इसका व्याख्या देख ले। करें परिखो, परिखो का अर्थ आप लिख लीजिए। परिखो मतलब होता है प्रतीक्षा करना। परिखो मतलब प्रतीक्षा करना। अब हम इनकी व्याख्या देख लेंगे। करें जल को गए लखन है लरिका। सीता जी कहती हैं कि जल को गए लखन लरिका। सीता जी श्रृंगवेरपुर से अभी कुछ ही आगे चली थी कि वह थक गईं और विश्राम करने की इच्छा से कहती हैं श्री रामचंद्र जी से कि जल को गए लखन है लरिका, अर्थात लक्ष्मण जी पानी लाने के लिए गए हैं। जल को गए हैं लखन है लरिका, अर्थात लक्ष्मण जी पानी लाने के लिए गए हैं। परिखो अर्थात इसलिए घड़ी भर कुछ क्षण या घड़ी भर कुछ क्षण या घड़ी भर तारे छा करी कहें द्वय काढ़े। हम किसी पेड़ की छाया में खड़ा होकर क्या करें, उनकी प्रतीक्षा कल द्वय ठाढ़े घड़ीक यानी कुछ क्षण हम किसी पेड़ या वृक्ष की छाया में खड़ा होकर के उनकी क्या कर लें, प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। करें पोछ पसेर बयारी करो अरुपाए पखारे भूधरी टाटे। पोछी अर्थात मैं इतनी क्षण में मैं आपका पसीना पोछ करके, पोछी पसेर बयारी करो पसीना पोछ करके, और कह रही हवा कर देंगी। बयारी करो अर्थात हवा कर देंगी। तथा कह रही हैं और उपाय पखारी हो, आपके पाँव को पखाना अर्थात पखारियों मतलब धो दूंगी, जो गर्म रेत पर चलने के कारण क्या हो गए, धूल दूषित हो गए हैं। गर्म रेत पे चलने के कारण धूल दूषित हो गए हैं, अथवा ये भी हो सकता है गर्म रेत पे चलने से आपका पाँव जल गए हैं। और कह रही हैं कि और उपाय पखारी जिसके कारण मैं आपके पाँव को जल से धो दूंगी। इतने की व्याख्या क्लियर हो गया होगा। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रिया, रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी ये सुनकर समझ गए कि सीता जी क्या हो गई हैं, थक गई हैं और स्वयं विश्राम के लिए कहने में संकोच कर रही हैं, इसीलिए बैठ गए। करे रघुवीर तुलसी रघुवीर
क्षमा चाहूंगी, तुलसी रघुवीर प्रिया। तुलसी रघुवीर प्रिया कौन है? अर्थात माता सीता। माता सीता को प्रियाश्रम जान के अर्थात थकी हुई जान करके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। वे विलंब यानी देर समय तक, विलंब का अर्थ क्या होगा? विलंब का अर्थ क्या होगा? देर समय तक कंटक काढ़े। पैरों से, सीता माँ के पैरों से क्या निकालने लगे? कंटक का अर्थ चाहे तो आप लिख सकते हैं कांटा। कंटक का क्या अर्थ होता है? कांटा। कांटा निकालने लगे। काढ़े मतलब निकालना होता है, कंटक यानी कांटा निकालने लगे। अब कर जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु वारी विलोचन वाड़े। करें कि अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देख करके जानकी नाह को नेह लख्यो। सीता जी अपने प्रति पति का ऐसा प्रेम देख करके पुलको तनु, उनका शरीर पुलकित हो गया। करे वारी विलोचन बाढ़े, और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। विलोचन मतलब नेत्र से, वारी का अर्थ होता है जल, और नेत्र से हमेशा जल यानी अश्रु रूपी जल निकलते हैं। तो नेत्रों से या आंखों से प्रेम के आंसू क्या हो गए? बाढ़े मतलब टपकने लगे। क्लियर हो गया होगा। अब हम अगला वाला भी प्रसंग देख लें। कह रहे हैं रानी में जानी आजानी महा, पवि पाहन ते कठोर हिये है। राजहु काज आकाज न जानियो, कहियो तियग जिनका न कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये विछुरे, कैसे प्रियतम लोग जिए हो। आखिन में सखी रखबे जोग, इन्हें किम के बनवास दिए। बहुत सुंदर ही प्रसंग है, इम्पोर्टेंट भी है। कह रहा है वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमल को देख करके कहती हैं, क्या कहती हैं? यही प्रसंग का वर्णन इस प्रसंग में कहा गया, इसी का वर्णन किया गया है कि रानी में जानी अजानी महा। रानी कैकेयी को अज्ञानी, रानी कैकेयी अजानी अर्थात अज्ञानी है। महारानी या रानी कैकेयी अज्ञानी है। परिपाहन तो कठोर हिया, पाहन यानी जिसका हिया मतलब हृदय, हिया मतलब हृदय, हिया मतलब हृदय पहाड़ या वृक्ष के समान क्या है? कठोर है। जिसका, और वृक्ष तथा पत्थर से भी जिसका हृदय कठोर, अथवा ये भी हो सकता है कि जिसका वृक्ष तथा पत्थर से भी कठोर हृदय है। कह रहे राजो काज अकाज न जनियो। कह रहे हैं कि ऐसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी तैयार नहीं किया कि राजहु, राजा ने, वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जनियो। राजकाज को भी उन्होंने अकाज नहीं समझा, यानी उनके न रहने पे उचित अनुचित का ज्ञान की कमी मानती हैं और कहती हैं उनके न रहने पे भी भला राज्य कार्य कैसे चल रहा होगा। कह्योती को जिन कान किए हो, इन्होंने जो भी यह कार्य किए हैं वह उचित नहीं। कह्योती को जिन कान किए हैं, यह कार्य जो भी किए हैं यह कार्य क्या है? उचित नहीं, अर्थात अनुचित है। और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की क्या है? कमी है। आगे कह रही हैं वे आश्चर्य में होकर करे ऐसी मनमोहर मूर्ति ये विचरे, कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आश्चर्य में कह रही हैं कि इन सुंदर मूर्ति से, ऐसी मनमोहन मूर्ति ये तीनों जो दोनों राजकुमार और सुंदर युवती है, ऐसी मन को मोहने वाली मूर्ति यानी मूर्त है। न जाने इनसे बिछड़ मतलब बिछड़ के या बिछड़ करके इनके प्रियतम प्रिय लोग न जाने कैसे जी रहे होंगे। अखियन में सखी रखबे जोग, इन्हें किमके बनवास दिए हैं। करें हे सखी, ये तीनों तो आँख में बसाने योग्य। अखियन में सखी रखबे जोग, हे सखी ये तीनों ही लोग, ये तीनों तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किमके बनवास दिए, तब इन्हें ना जाने किन कारण इनके प्रिय लोग इन्हें क्या कर दिए? वनवास
दे दिए हैं। कह रहे इन्हें किमके वनवास दिए, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। यहाँ तक का प्रसंग आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे इम्पोर्टेंट है, इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी स्वभावे, तू न सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी सो है, सादर वराही बार सुभाए चिते तुम त्यों, हमरो मन मोह पूछत ग्राम बधू सियसो कहीं सावरे सखी रावरे को है। बहुत सुंदर प्रसंग है। कह रहे हैं कि ग्राम बधुएं सीता से पूछ रही हैं, पूछत ग्राम बधू सियसो, तो ये प्रसंग पहले हो जाएगा। और पूछ रही हैं, गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि शीस जटा, जो शीस मतलब सिर पर जटा अर्थात जटा धारण किए हुए हैं, उर बाहु विशाल, और जिनके उर मतलब होता है वक्ष स्थल, उर का आप लिख सकते हैं वक्ष स्थल, अर्थात जिसके वक्ष स्थल विशाल हैं। कह रहा है विलोचन लाल, विलोचन मतलब होता है नेत्र, और उर मतलब होता है भुजाएं, और जिनकी भुजाएं विशाल है और जिनके विलोचन लाल, जिनके नेत्र क्या है, नेत्र लाल हैं, तिरछी सो भैवे, तथा भैवें तिरछी सी हैं, तून सरासन बान धरे, और कह रहे हैं कि जो तरकस में, तून अर्थात तरकश में, सरासन बान धरे, धनुष और बाण को धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सूठी सोए। कह रहे हैं कि तुलसीदास जी कह रहे हैं इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, सूठी सौ है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस वन मार्ग में बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। ग्रामीण स्त्रियां कह रही हैं कि इस वन मार्ग में वो बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। सादा वारही बार सुभाए चिते, तुम ज्यो हमरो मन में मोह है। कह रहे हैं आगे कि जो सहज स्वभाव रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर, सादर वारही बार अर्थात सहज स्वभाव रूप में या बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए, तुम ज्यो त्यों हमारे मन मोह है, हमारे मन को भी क्या कर लें, वो मोह लिए, और देखते हुए हमारे मन भी क्या कर लिए, मोह लिए, अर्थात हमें भी अपने तरफ आकर्षित कर लिए हैं। आगे कह रहे हैं कि सखी पूछत ग्राम बधूष्य सो कहूँ सावरे सखी रावरे को है। कह रही हैं कि सखी तुम हमें ये बताओ कि ये सुंदर सांवली रूप वाले अर्थात राम तुम्हारे सखी रावरे को है, तुम्हारे कौन लगते हैं या क्या लगते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। अब अंतिम प्रसंग है वनपथ का, इसे भी देख लिया जाए। और आज यही तुलसीदास का वन प्रसंग भी समाप्त हो जाएगा। अंतिम है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अभी पिछले वर्ष भी ये पूछा था। सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है जानकी, जाने भली तिरछे करे नैन देसन्य तिने, समुझाई कछे मुस्काई चली, तुलसी ते अवसर सोहे सबे और लोकति लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ागे में भानु देवी बिगी मानो मंजुल कंज कली। कह रही हैं वैन कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जिसे सुनी सुंदर, वैन का अर्थ होता है शब्द, वैन का अर्थ क्या होता है, शब्द। सुधारस यानी अमृत के समान रस वाले। सयानी का अर्थ लिख दिए, सयानी का अर्थ होता है चतुर, सयानी का चतुर। जानकी जी के लिए सयानी शब्द आया है यहाँ पे। अब उस समय का प्रसंग है जब वो वन के लिए जा रहे हैं। गांव की बधुएं, गांव की स्त्रियों ने राम के विषय में सीता
सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। तो ग्राम बधुओं के कह रहे हैं, ग्राम बधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुन करके सुनी सुंदर वैन सुधारस सयान, यानी ग्राम बधुओं के सुधारस अमृत के समान सुंदर वचनों को सुनी सुंदर बैन, यानी सुंदर बैन मतलब शब्द या वचनों को सुन करके सयानी यानी चतुर सीता जी जान के मतलब सीता जी उनके मनोभाव को क्या हो गए जानी भली, उनके मनोभाव को भली प्रकार से समझ गई। तिरछे कर नैन दिशा ने तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट मुस्काई अर्थात मुस्कुराहट तथा संकेत भरी तिरछे, तिरछे मतलब होता है संकेत भरी, नयन मतलब होता है दृष्टि, नेत्रों की दृष्टि से ही दे दिया। तिरछे करके यानी संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्हें मुख से बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी अपने मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भावार्थ ये है कि लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे क्या हैं, पति हैं। और आगे कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीते अवसर सोहे सबे अवलोकित लोचन आवली। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी ग्रामीण सखिया राम के सौंदर्य को क्या कर रही हैं, अवसर सोहे सबे ते ही अवसर सोए सबे अवलोकित लोचन आहुअली। लोचन आहुअली अर्थात एक टक देखते हुए अपने नेत्रों, लोचन मतलब अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी, अवलोकन करने लगी, अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कराने लगी। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, तुलसीदास जी करें उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था, अनुराग तड़ाग में भानुदय। अनुराग अर्थात मानो प्रेम के तड़ाग मतलब सरोवर में, भानु मतलब राम रूपी सूर्य, भानु मतलब सूर्य होता है, राम रूपी सूर्य का उदय मतलब उदय हो गया है, उदय हो गया हो। और ग्राम वधुएं ग्राम की स्त्रियों ने नेत्र रूपी बिगी मानो कंजकली, मानो कह रहे हैं कि नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां क्या हो गई, कंजकली यानी कमल की सुंदर कलियां क्या हो गई हैं, खिल गई हैं। ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी विग मनो मंजुल कंजकली अर्थात ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी क्या हो गए, कमल की सुंदर कलियां खिल गए। कंजकली यानी सुंदर, मंजू कंजकली सुंदर कलियां खिल गए, नेत्र रूपी सुंदर कलियां खिल गई हैं। अब यहाँ वन प्रसंग समाप्त होता है और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। इससे पूर्व यदि आपको कहीं किसी भी पंक्ति में परेशानी होगा, अर्थ अस्पष्ट हुआ होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं तुरंत उसका अर्थ अगली वीडियो में बता दूंगी। इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।